देश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। कई राज्यों में मॉनसून ने तबाही भी मचानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया। मकान और गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गईं। दूसरी तस्वीर धर्मशाला की है, जहां एक दिन पहले बादल फटने की वजह से जमकर तबाही हुई। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर की, जहां कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने की कोशिश में जुटे हैं। चौथी तस्वीर उत्तराखंड के ही श्रीनगर की है, जहां एक कार सैलाब में देखते ही देखते बह गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बाढ़ से हालात बिगड़े। वहीं धर्मशाला की जरा तस्वीरें आप देखिए। जो गाड़ियां घरों के बाहर, होटल्स के बाहर खड़ी थी, वो पानी के बहाव में बहती नजर आई हैं। वहीं लोगों की जान जो है वो आफत में पहुंच चुकी, क्योंकि जो रास्ता है वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है और वहां से गुजरने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं सैलाब में एक कार देखिए किस तरीके से बही है। श्रीनगर की तस्वीर उत्तराखंड के, जहां पर कार जो है सैलाब के साथ बहती नजर आई है। उधर हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां कांगड़ा जिले के शाहपुर में पहाड़ के मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी करीब 10 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हर रोज पहले भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए थे। देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। मलबे के चपेट में कई लोग आ गए। करीब अभी 10 लोग बताए जा रहे हैं जो लापता हैं, उनकी तलाश हो रही है। एक रोज पहले ही भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए थे। फिलहाल रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विचित्र शर्मा धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रियंका कांडपाल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। विचित्र का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विचित्र, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? अभी तो मौसम साफ दिख रहा है, लोगों की जान फंसी हुई है। किन किन जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है? जी डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मौसम जो है वो साफ दिख रहा है। गनीमत ये है, ये बड़ी गनीमत है इसलिए क्योंकि बीते कल ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था कि ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी काफी हैवी रेनफॉल जो वो हो सकता है। लेकिन आज जो वो मौसम फिलहाल साफ है। हालांकि जहां पर ये स्पॉट है, जहां पर ये घटनास्थल वाली जगह है, वहां पर जो है वो मौसम अभी भी जो है वो साफ नहीं है, जहां हमने पहुंचना भी बाकी है। लेकिन हाँ, रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू एक तो वो वैली के उस रुपेर गांव में चल रहा है। दूसरा रेस्क्यू जो है वो सफल कर लिया गया। 2 रेस्क्यू और जो है वो कर लिए गए हैं। जिस तरह से नगोटा बगवा में एक बच्ची जो बह गई थी और उसको जो है उसका शव जो है वो बरामद किया गया। और साथ ही साथ जो ततवानी, जो कि गर्म पानी के चश्मे जहां पर है कांगड़ा में, वहां पर भी पानी का उफान था नदी में और वहां पर लोग फंस गए थे, जिनको की आधी रात को रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीमों की ओर से उनको रेस्क्यू किया गया है। यानी हमारी जो बातचीत हुई है एनडीआरएफ की जो सब इंस्पेक्टर है आशुतोष, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि कड़ी मशक्कत से उनको निकाला गया है। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें और दूसरी जो टीमें हैं वो यहाँ पर जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जो लगातार ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अभी भी देख सकते हैं कि रास्ते कहां से अलग अलग जगहों से डैमेज है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं कृष्ण कपूर, वो भी मौके के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। वो भी अब बहुत जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनकी ओर से बाकायदा दिशा निर्देश जो दिए जा चुके हैं कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उसके लिए जो है वो हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से भी उनकी ओर से ये सहयोग की बात कही गई है और वो लगातार जो है वो दिल्ली के संपर्क में है। और अगर कोई किसी तरह की मशीनरी की जरूरत पड़ती है, हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, अगर हेली एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी वो हर उन एजेंसीज के साथ संपर्क में है जहां से ये सहायता जो है, सहयोग जो है वो मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टीमें जो है वो लगातार जा रही हैं और जो वहीं रवाना हो रही हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कई जगहों पे अभी भी पैदल जो है वो आवाजाही करनी पड़ रही है। हम लोग भी कड़ी मशक्कत करके अभी तक फिलहाल यहाँ तल माता जो आप नजर बनाए रखिए विचित्र और रहिए जरा सा। देखिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नाले में बह गई बच्ची का शव बरामद हुआ। एक दिन पहले भारी बारिश की वजह से नाले में बाढ़ आ गई थी, जिसमें 11 साल की एक बच्ची बह गई। बाद में कई घंटों की तलाश के बाद बच्ची का शव बरामद किया गया।
तो विचित्र ऐसी दुर्घटनाएं भी अब सामने आ रही हैं और वाकई किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। बादल फटने की वजह से, नदी में उफान आने की वजह से कटान की समस्या शुरू हो जा रही है। कितने लोग अभी तक इससे प्रभावित हुए हैं? देखिए रिद्धिमा, हम ये कह सकते हैं कि जब इस तरह की हालात होते हैं, जब ऐसे सूरत हाल होते हैं, खासतौर पर मानसून और बरसात जब होती है, तो जो नदी और नाले होते हैं, बार बार यही आगाह किया जाता है, बार बार न्यूज़ 18 की ओर से भी अपील लोगों से की जाती रही है और करते भी हैं हम लोग भी, कि नदी नालों की तरफ ना जाएं। खासतौर पर वो लोग भी जो जिस तरह से वो ट्रक हैं, टिप्पर्स हैं या ट्रैक्टर्स हैं, जो कि जिनका कारोबार ही खड्डों नदी नालों पर निर्भर करता है, उन लोगों से भी बार बार अपील की जाती है कि बरसात के मौसम में ना जाएं। और जब वो जाते हैं और तो ऐसे ही जो तस्वीरें होती हैं वो सामने आती हैं। और ये जो बच्ची जो नाले में बह गई है, सुनने में तो ये आ रहा था कि बच्ची जो वो फोन सुन रही थी और अचानक से ये नाले में बाढ़ आ गई और पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया कि बच्ची जो उसमें बह गई। तो इस बच्ची का पूरा राहत और बचाव कार्य जो वो किया जा रहा था, फायर ब्रिगेड की टीमें खोज रही थी, लेकिन अब जो है वो उसको उसका जो बच्ची का जो शव है वो बरामद किया गया है। ऐसी ही एक तस्वीर जो है वो ततवानी की भी थी। वहां पर भी एक ढाबा के जो मालिक थे, वो ढाबा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहां के जो लोग हैं वो नदी के उस अभाव में फंस गए और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौके पर पहुंची। ट्यून जो यहाँ का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन क्षेत्र है, अमूमन बहुत से लोग जो वो ट्यून की ओर चले जाते हैं और 80 लोग कल वहां से भी रेस्क्यू किए गए। ऐसी ही अलग अलग जगहों पे करेरी है, करेरी की धार है, यहाँ पर वो दिनी जो ये वैली है जो कि नया टूरिज्म का आयाम है, यहाँ भी लोग जो बहुत ज्यादा गए थे, लेकिन वो सकुशल जो है वो वापस हो लिए हैं। लेकिन अभी अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही है या चोर दरवाजों की मार्फत अलग अलग जगहों पर गए हैं लोग, उनकी तो अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कौन कहां पर गया है। उनका आंकड़ा इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि वो लोग चोर दरवाजों के तहत जो है वो इन जगहों पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए हिमाचल सरकार की ओर से बार-बार बिल्कुल, और देखिए इसीलिए लोगों को बार-बार कहा जा रहा है कि अपनी जान को आफत में नहीं डालना है। आप रहिए जरा साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण दिल्ली, पालम, सरिता विहार, द्वारिका समेत दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। यहीं बीते कई दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी बारिश हुई, जिसके बाद टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को मिली है, क्योंकि बारिश हुई है। बारिश की वजह से हालात थोड़े अच्छे हुए हैं। जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता था, उमस से लोग जूझ रहे थे, उससे थोड़ी राहत लोगों को ज़रूर मिली है। तो गर्मी से निजात, थोड़ी बारिश अलग अलग इलाकों में हुई है, जिसका संकेत ये है कि मानसून ने अब दिल्ली में दस्तक दे दी। लेकिन अब बारिश होती है, जहां एक तरफ मौसम सुहावना हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग प्रकार की कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिल्ली से सामने आने लगती हैं, अलग अलग जगहों से सामने आने लगती हैं, जहां पर पानी भर जाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जो इससे बाधित हुए हैं। वहीं जो हवाई सफ़र है वो भी बारिश की वजह से बाधित होता है। तो यानी बारिश होने की वजह से एयरपोर्ट पर भी हालात जरा आप देखिए किस तरीके के बने हुए हैं। वहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो कुछ डिले हुई हैं। तो दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज